सीबीएसई में जो टीचर है चेक करते हैं, उन्हें समझ पता नहीं है कि कुछ ब्लाइंड हैं, दिव्यांग हैं जो प्रिंट में देते हैं। कि पहले तो ये सीबीएसई अपना सुधारे, टीचरों को जागरूक करे कि भाई हमारे जैसे भी और बच्चे हैं और मेरे एग्ज़ाम भी ठीक हों, क्योंकि भाई अब आ रहे हैं सीयूटी, तो उसकी वजह से अब मेरे को ऐसे फेल कर दिया गया है। तो सब जगह मैंने मिन्नतें करी, सब जगह मैंने उनके पैर पकड़े। सबसे पहले तो केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 5 में गया। वो प्रिंसिपल ने और टीचर्स ने बोला जी हमने आपको एडमिट कार्ड दे दिया, हमने एग्जामिनेशन का दे दिया, अब हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। जो टीचर्स है, सीबीएसई बोर्ड है, कहीं ना कहीं वो ब्लाइंड है, क्योंकि उनको इन बच्चों के जो प्रिंट मीडिया में जिसने लैपटॉप में या कंप्यूटर में जिसको परमिशन दी गई हो, उसके पेपर कैसे चेक होंगे। हेलो नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरे पास एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। ये हैं पीयूष कौशिक। इनकी जो मार्कशीट है मेरे हाथ में है, सीबीएसई बोर्ड है, और इन्हीं से जानते हैं इनका मामला क्या है। पहले तो अपना परिचय दीजिए आप। पीयूष जी कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, मामला क्या है? ठीक है, मैं पीयूष कौशिक हूँ। अभी 12th क्लास मैंने दिल्ली द्वारका सेक्टर 5 से किया था, और मेरा मामला है कि भाई मैं सीबीएसई बोर्ड में जब मेरा टेस्ट हुआ है, अभी रिज़ल्ट आए थे, तो उसमें 3 में तो मेरे ठीक नंबर दे दिए गए हैं, 91, 88, 83। बाकी 3 जो इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन और हिस्ट्री, उसमें सीधा 0 मार्क्स दे दिए हैं। तो अब मेरे मार्क्स अच्छे गए, मेरे एग्ज़ाम अच्छे गए और गए। अगर मैं गलत भी लिखा होगा तो ऐसा तो है नहीं कि मैं बाकी 3 में मेरे 90 और 80 आ गए, और बाकी 3 में सीधा 0 तो नहीं आ सकते सर। इसको दिखाते रहिए, कैमरा इधर बोलिए। हाँ, मेरा ये कहना है कि जो मेरे सीबीएसई, आप पढ़ाई में कैसे हैं, अच्छे हैं, क्या मानते हैं आप लोग? पढ़ाई में मैं हमेशा अपने टॉप 5 में रहता हूँ, टॉप 3 में अपनी क्लास में हमेशा। किसी भी टेस्ट में, प्री बोर्ड हो, बोर्ड हो, जिसमें भी हो, 9th, 10th, 11th, 12th सभी में टॉप में रहा। अब सीबीएसई में मेरे 3 में ठीक नंबर दे दिए गए हैं, 91, 88, 83। बाकी 3 में सीधा 0 दे के मैं फेल कर दिया है। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा? मेरे को लगता है सर जी कि अभी भी कई सारे जो सीबीएसई में जो टीचर है चेक करते हैं, उन्हें समझ पता नहीं है कि कुछ ब्लाइंड हैं, दिव्यांग हैं जो प्रिंट में देते हैं, अपना डेस्कटॉप पे देते हैं एग्ज़ाम, जिससे वो प्रिंटर में आते हैं टेस्ट। अब टेस्ट उन्हें तो पता होगा नहीं, तो बीच में प्रिंटर वाले एग्ज़ाम मिले होंगे, टेस्ट पेपर उन्होंने तो हटा दिया होगा ऐसे ही मेरी मार्कशीट, क्या कि भाई कहाँ से आ गया, अलग गलती से आ गया होगा, फिर मैं ऐसे 0 डाल दिया उन्होंने सीधा। मैं तो ये मानना है सर। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि पहले तो ये सीबीएसई अपना सुधारे, टीचरों को जागरूक करे कि भाई हमारे जैसे भी और बच्चे हैं और मेरे एग्ज़ाम भी ठीक हों, क्योंकि भाई अब आ रहे हैं सीयूटी, तो उसकी वजह से अब मेरे को ऐसे फेल कर दिया गया है। तो मेरे को पढ़ाई में ही मन नहीं लग रहा है, मैं ऐसे तो डिप्रेशन ही बढ़ता जा रहा है मेरा अब। नहीं, आप पीयूष ऐसा मत करिए, क्योंकि देखिए पीयूष के पास बहुत सारे मेडल भी हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो मेडल है ये किस चीज़ का है पीयूष? फर्स्ट रैंक मिला आपको, और एक क्विज कंपटीशन में आप फर्स्ट आए, बहुत सारे मेडल भी हैं। देखिए ज़रा इनको, ये मेडल के बारे में ज़रा बताइए। मेडल भी आपको मिला और मार्क्स कितने कम मिल रहे हैं, तो आश्चर्य की बात है, ताज्जुब हो रहा है। ये सर मेरे कुछ तो क्विज में है, 8 और 9th क्लास में मैंने क्विज में पार्टिसिपेशन किया था, ठीक है। उन कॉम्पिटिशन किया, और जो मेरे गोल्ड मेडल ये सब हैं, वो मैं पहले जूडो करता था जब मैं ब्लाइंड स्कूल में था। तो वहाँ पे मेरे जूडो नेशनल में और स्टेट में फर्स्ट आया था मैं, फर्स्ट सेकंड, तो वहाँ से मेडल्स हैं। तो अच्छा, आप बताइए सर, आप इनके पिताजी हैं? हाँ जी सर। क्या इस मुद्दे को आपने कहीं उठाया, किसी के संज्ञान में लाए आप? हम तो आपको दिखाएंगे, ये जो मुद्दा है हम दिखाएंगे कि सीबीएसई ने क्या किया। आप बताइए, इसको लेकर आप कहीं गए, कोई अर्जी कहीं लगाई? सर मैं हर जगह, हर उस जगह पे गया, सब जगह मैंने मिन्नतें करी, सब जगह मैंने उनके पैर पकड़े। सबसे पहले तो केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 5 में गया। वो प्रिंसिपल ने और टीचर्स ने बोला जी हमने आपको एडमिट कार्ड दे दिया, हमने एग्जामिनेशन का दे दिया, अब हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। जब मैं उनके सेंटर में गया, बोला जी हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप अपने स्कूल में जाओ, हम आपसे बात भी नहीं करेंगे। उन्होंने गेट के अंदर भी नहीं घुसने दिया। फिर मैं सीबीएसई बोर्ड में गया, वहाँ पे सबके हाथ जोड़ी, मिन्नतें करी कि सर इसका जो है बच्चे का ये 0 नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं आपकी गलती है, इसको चेक किया जाए। तो वो कल उन्होंने टाइम भी नहीं दिया, फिर भी बड़ी मुश्किलों से मिन्नतें हाथ जोड़ने से उन्होंने मेरे को समय दिया। लेकिन आज सुबह ही हमारा बिल्कुल वो जितनी
सरकार पे और जो सीबीएसई बोर्ड पे जो भरोसा था उन्होंने तारम तार कर दिया कि उन्होंने लिख दिया कि जो तुम्हारे मार्क्स मिले हैं वो सही, क्योंकि ऑनलाइन हमने अप्लाई करा था कैलकुलेशन के लिए, तो उन्होंने लिखा तुम्हारे मार्क्स एकदम सही हैं, इसमें कोई गलती नहीं पाई गई है और तुम्हारे मार्क्स जीरो। मतलब ये है कि जो लिखा है वो ये लोग ये कह रहे हैं ये सही लिखा है। ये सही लिखा है। मैं ये बोल रहा हूँ सर, बच्चा जब ब्लाइंड स्कूल में पढ़ रहा था, जब उसके पास इतने सारे मेडल्स थे और ये वहाँ पे नेशनल चैंपियन था जूडो का और स्टेट चैंपियन था, और जब वहाँ से हमने केंद्रीय विद्यालय में लेके आए कि अब लगता है कि भाई ब्लाइंड बच्चे जो हैं, जो स्पेशल चाइल्ड हैं, उनको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने का रास्ता देना चाहिए। मुझे मौका भी मिला। यानी इनका जो मूल्यांकन है नॉर्मल तरीके से किया गया, इनको दिव्यांग होने का कोई फायदा नहीं मिला इसमें। सर मेरे को फ़ायदा नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूँ जब से ये केंद्रीय विद्यालय में आया तो जो इसकी जो अचीवमेंट्स थी स्पोर्ट्स में वो सारी जीरो हो गई, क्योंकि अब वहाँ पे कोई भी इसको स्पोर्ट्स का नहीं मिलता, क्योंकि अकेला ब्लाइंड है। तो सारी जितनी भी प्रावधान है वो नॉर्मल विजुअल बच्चों के लिए है। तो ये सिर्फ पढ़ाई में गया और पढ़ाई में इसने अपना एम बनाया और ये अपनी क्लास में टॉपर्स में रहा, फर्स्ट 3 में रहा, और 10th में तो अपनी क्लास में टॉप था, 8th क्लास में टॉप था, 11th क्लास में भी, क्योंकि किसी ने बताया तो नहीं, लेकिन किसी भी एंगल से ये 3rd से नीचे नहीं था, फर्स्ट 2nd 3rd में ही रहा है। मेरे पास अभी मार्कशीट है, सब कुछ तो है। अभी जो हुआ इनके साथ, अगर नहीं हुआ होता तो इनकी रैंकिंग कितनी होती? सर इसकी रैंकिंग 100% केंद्रीय विद्यालय द्वारका सेक्टर 5 में 3रे नंबर से नीचे नहीं होती, फर्स्ट 2nd 3rd में जरूर रहा होता, और किसी भी एंगल से ये बच्चा जीरो के लायक नहीं है। अब ये घर में बैठा रहता है, उदास बैठा रहता है। अभी CUT के पेपर्स हैं, लेकिन मेरे को समझ में ये नहीं आया सर कि जो बच्चा सिलेक्ट होके दिल्ली में लाखों बच्चे होंगे, कम से कम लाख बच्चे होंगे, इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ, और जो मोदी जी का परीक्षा से पहले परिचर्चा पे जो हुई थी उसमें बच्चे को भाग लिया गया, इसको बुलाया गया। मैं किसी के पास हाथ जोड़ने अच्छा, एक सेकंड, आप मोदी जी का जो परीक्षा का चर्चा होता, परीक्षा पे चर्चा, आप वो सुनने गए थे? मैं वो वहाँ पे यस मैं वहाँ सुनने गया था, प्रेजेंट गया था, आप प्रेजेंट मौजूद थे, मोदी जी बोल रहे थे? प्रेजेंट था वहाँ, प्रेजेंट अच्छा, था। सर इस बच्चे को मेरे को नहीं मालूम कैसे सिलेक्शन हुआ स्पेशल, क्योंकि अगर नॉर्मल बच्चा होता तो शायद नहीं होता। उन लाखों बच्चों में से अगर इसको को स्कूल में आके और स्पेशल करा गया, इसका उन्होंने इंटरव्यू लिया, इसकी कॉलिंग करी गई, इसने अपना भाषण दिया कि जो पॉइंट क्वेश्चन थे, तो इसका सिलेक्शन नॉर्मल प्रोसेस से तो नहीं हुआ होगा। और जब रोहतक केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था, HRD मिनिस्टर से इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उसमें नॉर्थ गुड़गांव डिवीजन के हरियाणा डिवीजन में सिर्फ 2 बच्चे सिलेक्ट हुए, एक बच्चा ये सिलेक्ट होकर आया, एक हिमाचल से आई। तो जब बच्चा अगर टैलेंटेड हो, जब भी उसको HRD मिनिस्टर से ऑल इंडिया केंद्रीय विद्यालय के अगर कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसमें अगर पीयूष कौशिक को बुलाया जाता है, तो शायद नॉर्मल बच्चा तो नहीं होगा। ये असाधारण बात है, असाधारण अपने आप में उपलब्धि है। पीयूष, आप का लक्ष्य क्या है, क्या बनना चाहते हैं आप, क्या दिमाग में चल रहा है आपके? मैं सर अभी जो मेरा गोल है वो मेरा इंग्लिश प्रोफेसर का था, प्रोफेसर का है, तो मैं उसके लिए प्रैक्टिस करता हूँ। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इसका मतलब? मेरी इंग्लिश अच्छी है। चलिए थोड़ा सा इंग्लिश में अपने आप बारे में थोड़ा सा 2 मिनट बोल दीजिए दर्शकों के लिए कुछ। Hello everyone, I am Piyush. I was born in Rohtak, Haryana, and right now I am talking about my exams in 12th class, and this all this problem came from CBSE board due to their problems of taking care of my exam papers. According to me, it is due to the teachers who didn't know about this printing about this problems that ओके समझ गए हम लोग। तो ये इनका मामला जो है, देखिए ये स्पेशल चाइल्ड हैं, इनके साथ अगर स्पेशल नहीं तो कम से कम उस तरह से चीज़ें मूल्यांकन नहीं करना चाहिए था जो इनके साथ हुआ है। एक बार फिर से मार्कशीट मुझे दिखाइए ज़रा। मार्कशीट में मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि किस सब्जेक्ट में कितना मिले हैं। हिस्ट्री में एक सेकंड, तो इनको मैं मार्कशीट से बताऊंगा आपको। इंग्लिश का स्कोर है इनका 71, ठीक है? 0 सर, 0 इंग्लिश में 000 मिला। इंग्लिश बोल रहे थे अभी, अच्छा इंग्लिश, एक सेकंड, जो बोल रहे थे इंग्लिश में एक सेकंड, इंग्लिश में इनका स्कोर है 0 और हिंदी में 71, हिस्ट्री में 1 नंबर, सोचिए आप, हिस्ट्री में 1, जियोग्राफी में 58 नंबर और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में 63 नंबर। टोटल में अगर देखेंगे सर, हाँ, तो ये आया, इंग्लिश में इसके 0 हैं और हिंदी में 91 है, और हिस्ट्री में जो 1 नंबर आया, 20 नंबर प्रैक्टिकल के 21, और जो ज्योग्राफी में 88 और
इकोनॉमिक्स में 88, तो जिस बच्चे के 91, 88 और इकोनॉमिक्स में 83 आए हैं, उनके बाकी सब्जेक्ट में सर 0 नहीं हो सकते। और मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि इसकी कॉपी चेक करी जाए और चेक करके अगर जो त्रुटियां हैं उसको पूरा किया जाए। और टीचर्स को, इन बच्चों को, ये बच्चे ब्लाइंड नहीं हैं, जो टीचर्स है सीबीएसई बोर्ड है कहीं ना कहीं वो ब्लाइंड है, क्योंकि उनको इन बच्चों के जो प्रिंट मीडिया में जिसने लैपटॉप में या कंप्यूटर में जिसको परमिशन दी गई हो उसके पेपर कैसे चेक होंगे। कोई स्पेशल सेल बनाया जाए ताकि इनके पेपर उस सेल में जाए और वो चेक करें। अभी नॉर्मल टीचर्स को दिया जाता है जो पता ही नहीं है कि भाई वो जो चेक करते हैं नॉर्मल लिखा हुआ चेक करते हैं, उन टीचर्स को ये पता ही नहीं है। तो शायद कहीं ना कहीं जो प्रिंट होके आया, चलिए, तो मसला यही है कि इनकी जो कॉपी है एक बार फिर से इसकी रीचेकिंग की जाए। और एक बार तरह और जो बच्चे हैं सर, स्पेशल चाइल्ड है तो जाहिर सी बात है इनकी कॉपी एक बार फिर से चेक की जाए, क्योंकि बहुत होनहार हैं। मोदी जी ने जब परीक्षा पे चर्चा किया था उसमें इन्होंने भाग लिया था, ये कह रहे हैं। एचआरडी मिनिस्टर से भी इनकी वार्तालाप हो चुकी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हो चुकी है। इनकी मतलब काफ़ी ये मेडल भी जीत चुके हैं, हमने आपको दिखाया, तो काफ़ी होनहार हैं, मेधावी हैं। इनकी कॉपी मैं चाहूँगा सरकार भी ध्यान दे, कॉपी को फिर से चेक किया जाए जिससे इनका मूल्यांकन सही तरीके से हो पाए, इनका जो लक्ष्य है पूरा हो पाए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।